जय हिंद। जो हमारा इतिहास हम लोग को पढ़ाया जाता है उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि भगत सिंह, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, अंबेडकर, इनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थी जिससे बहुत महान हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जो संघर्ष किया उनके बारे में कोई नहीं जानता। अभी मैं आपको बताऊं, नहीं जानते होंगे आप, जैसे अब सभी लोग जानते हैं कि विवेकानंद इतने ग्रेट पर्सनालिटी थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, क्या किया गया, जब आप पढ़ेंगे उनके पत्रों को तो पता चलेगा कि क्या सच्चाई थी। तो मानव की यह प्रवृत्ति होती है कि वो किसी भी आदमी के जो वो कर लेता है उसको केवल देखता है, उसके पीछे जो उसका संघर्ष होता है उसको बहुत कम लोग हैं जो देखना चाहते हैं, देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे भगत सिंह जी से, क्योंकि भगत सिंह ने जितनी कम उम्र में जितना ग्रेट काम किया और अभी तक उनका पर्सनालिटी, उनका नाम है, उन्हीं से उसी से पता चलता है कि उनकी सोच, उनकी विचारधारा कैसे रहती होगी। लेकिन हम लोग जब सुनते हैं भगत सिंह के बारे में तो हम लोग केवल ये आता है कि क्रांति, बंदूक, गोली, बम, लेकिन ऐसा नहीं है। भगत सिंह का कहना ये नहीं था कि क्रांति केवल बम फोड़ने, गोली मारने, बंदूक से आएगी। क्रांति विचारों से भी लाई जा सकती है, और उनकी जो क्रांति थी वो उसमें 100% योगदान उनके विचारों का था। पैसा ही नहीं था बंदूक खरीदने का, विचार ही था। लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि भगत सिंह मतलब बंदूक, भगत सिंह मतलब वही नहीं। भगत सिंह बहुत अच्छे वक्ता थे, भगत सिंह बहुत अच्छे रीडर थे। शुरू से शुरू करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि भगत सिंह पैदा कहाँ हुए थे, जन्म कहाँ लिया था उन्होंने, पंजाब के अमृतसर में लालपुर नामक गांव में जन्म हुआ था। माता पिता ज्यादा गरीब थे, ज्यादा अमीर थे, मिडिल क्लास के लोग थे। बचपन का प्रभाव वेदों पर इनके बहुत पड़ा, वेदों का प्रभाव बचपन बहुत पड़ा। इंग्लिश स्कूल में नाम लिखा, इंग्लिश में पढ़ने नहीं गए कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। विद्यापीठों में पढ़ाई की, अपनी विद्यापीठों में पढ़ाई किए। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अब उनकी उम्र बढ़ती आ रही है, उधर 1918 से 1919 समय आ गया है, अप्रैल का महीना है, और इंडियन मास मूवमेंट चल रहा है। मास मूवमेंट मतलब आंदोलन, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। अब सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो दिल दहला देने वाली घटना थी। तो भगत सिंह, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, 40 किलोमीटर पैदल चले गए जलियांवाला बाग में, और वहां से जितने भी लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे, वहां पर उनकी जो खून से सनी हुई माटी थी उसको लेकर बोतल में भर के लेकर आए अपने घर पे, और एक कमरे में बैठे हुए थे कि और उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे। अचानक उनकी बहन ने देखा, पूछा क्या है, कहाँ का ले आया हो? कहा कि ये शहीदों का खून है, इसका बदला लूंगा मैं, ऐसे नहीं, बदला लूंगा मैं इसका। दिन बीतते गया, और ज्यादा किताबें पढ़ने लगे, और किताबें पढ़ने लगे, वेदों के बारे में जानने लगे, सारी विचारधाराओं के बारे में जानने लगे। सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशियो कैपिटलिज्म क्या होता है, अलग अलग विचारधाराओं के बारे में जाने, अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में जाने। लेनिन हो गए, जोसेफ मैक्सिनी हो गए, गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अलग अलग सबके बारे में पढ़े समझे। रटे नहीं, पढ़े समझे, रटे नहीं, समझा। उम्र बढ़ती गई, अब इन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए, ऐसे तो बैठा नहीं रहा जा सकता है। तो इन्होंने सोचा किसी पार्टी में अपने जैसे लोगों का संगठन बनाया जाए। तो किससे जुड़े? चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दल की जो पार्टी थी, HRA, उसमें जाकर वह सम्मिलित हुए। उस समय देखिए भगत सिंह की जो विचारधारा थी वो थी कम्युनलिज्म की,
सॉरी कम्युनिज्म नहीं, कम्युनिज्म कम्युनिज्म की कम्युनिस्ट यानी कम्युनिज्म जो इस समय रूस में हुआ। कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के संसाधनों पर केवल कुछ लोगों का अधिकार न होकर समाज के सारे वर्गों के लोगों के पास वो संसाधन होंगे, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन समाज के सभी लोगों के पास होंगे। वो देश कहलाता है कम्युनिस्ट कंट्री, जैसे रूस, चाइना। इस समय आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि रूस का सबसे अमीर आदमी कोई है भी कि नहीं है, लेकिन कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है। लेकिन जब अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे तो अमेरिका कैपिटलिज्म की गोद में पैदा हुआ। इसलिए जब आप नाम सुनते होंगे सबसे अमीरों के नाम, बिल गेट्स अमेरिका, जेफ बेजोस अमेरिका, इलॉन मस्क अमेरिका, वॉरेन बफेट अमेरिका, क्योंकि वो कैपिटलिज्म वहां पर है ना। जहाँ पर कैपिटलिज्म रहे वहां पर ज्यादा अमीर लोग रहेंगे। अमीर लोग मतलब संसाधनों का अधिकतम अधिकार उनके पास होगा, केवल कुछ व्यक्तियों के पास होगा, वो कैपिटलिज्म। लेकिन जो हमारी कंट्री है इस समय, वो कुछ सोशलिज्म, कुछ कम्युनिज्म, कुछ कैपिटलिज्म का मिक्स्ड है, लेकिन अधिकतम कैपिटलिज्म है, क्योंकि अंबानी अडानी के नाम सभी लोग जानते हैं ना। तो भगत सिंह का विचार था कि इस देश में मजदूर वर्गों पर बहुत अत्याचार होता है, इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। कम उम्र हाई मतलब हाई गोल, छोटी उम्र में इतना बड़ा उद्देश्य, सोचने वाली बात है। उद्देश्य तो बना लिए, अब उन्हें कुछ करना भी था ना। तो ये सोच लिया कि पैसा तो है नहीं, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि असेंबली में बम फेंका जाएगा, ताकि हमारे बातों को तो कम से कम सुनने से पहले। असेंबली में उन्होंने चुपके से जाकर एक बम फेंका, और वो बम ऐसी जगह फेंका जहां पर कोई नहीं था, ना अमेरिका का, ना ब्रिटेन का कोई, ना इंडिया का कोई, ताकि कोई मरे नहीं। इतना उनके अंदर मानवता थी। वो चाहते तो स्पीकर के ऊपर ही पटक देते, मर जाता वो, कोई रोकने जाता, फांसी तब भी हो जाती। लेकिन उनकी सोच नहीं थी। उनका मानना था कि क्रांति के लिए जो सबसे अंतिम उपाय है वो है हथियारों की क्रांति, औजारों से क्रांति। सबसे पहला और सबसे अच्छा चीज है विचारों की क्रांति। विचारों से जो क्रांति आती है वो सबसे अच्छी क्रांति होती है, उनका यह मानना था। उन्होंने असेंबली में बम फेंका जहां पर कोई नहीं था, और बम के साथ साथ जब सभी लोग भागने लगे इधर उधर, तो पर्चा लेगा। पर्चा पर लिखा क्या था कि बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी के आरोप में उन्हें जेल हो गया। जेल हुआ, जेल में भी पत्र लिखते रहते थे। उनका एक पत्र है युवक नाम का, वो कल, आज नहीं, कल, आज टाइम नहीं है, कल इसके बारे में पढ़ा जाएगा। उनका जब संघर्ष के बारे में हम जानेंगे, तो जब जेल में थे वे 63 दिनों का किए थे, आमरण अनशन किए थे, क्योंकि जेल में कोई सुविधा ही नहीं थी। जेल में नहीं सुविधा, सोचो जिस देश में है, जो जेल के बाहर है उसको नहीं सुविधा मिल रही है, तो जो जेल के अंदर है उसको सुविधा मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो वहां पर उन्होंने आंदोलन किया, आमरण अनशन, कि कुछ आएंगे ही नहीं, वैसे ही 63 दिनों तक बिना खाए पिए रहे वो। उसमें से एक यतीन्द्रनाथ क्रांतिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई खाने। सोचो यार, कोई एक दिन यहाँ पर नहीं खाए, एक दिन भूख, कोई व्रत रहता है तो 1 किलो प्याज, 1 किलो चाय, 1 किलो मटर, 1 किलो चना पहले भुजा कर रख लेता है कि भैया आंख के सामने अंधेरा छा जाता है, चक्कर आने लगता है भैया, हर घंटे गिलास से पानी पिएंगे। कुछ किसी से कुछ नहीं बोलना है कि भैया बोलने में ऊर्जा खत्म होती है। युवा अवस्था 30 दिनों तक बिना खाए पिए रहे, आंदोलन अनशन के। अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब
भगत सिंह का मरना बहुत आवश्यक है। भगत सिंह भी जान गए थे कि हमें मेरा मरना जरूरी है, क्योंकि भगत सिंह उस समय पर इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि अगर वो और ज्यादा दिन तक जीते तो उनकी पॉपुलैरिटी अब कम होती धीरे धीरे। उनके जिंदगी पर कोई दाग नहीं था ना। अम्बेडकर, गांधी इनके जीवन पर दाग लग चुका था। भगत सिंह की बात यह थी उनके जीवन पर दाग नहीं लगा था। उनकी शादी लगी तो उन्होंने कहा कि उनके माता ने कहा कि शादी कर लो, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएगी। उसने कहा कर ली, शादी कर ली। कहीं कर ली किससे? कहीं आजादी, आजादी मेरी दुल्हन है। तो वहां पर उनकी माता जी रोने पीने लग गया, मेरा लड़का शादी कर लिया मेरे से बिना पूछे। वो भी महिला थी, ऐसे ही माँ होनी चाहिए, तो इमोशनल ना हो, जो धर्म को जानती हो, जो कर्तव्य को जानती हो, जो पहले खुद नहीं कर्तव्य के बारे में जानेगा, खुद नहीं अपने धर्म के बारे में जानेगी जो लड़की, वो क्या दूसरे को शिक्षा देगी? आपको लगता है आजकल जो लड़कियां पढ़ती हैं कक्षा 12-11 में, जब इनका बाल बच्चे होंगे तो ये अपने बच्चों को भगत सिंह जैसा औलाद पैदा कर सकेगी? कोई नहीं कर सकेगा। खुद नहीं भगत सिंह जैसा कोई, खुद नहीं लक्ष्मी जैसा लक्षण है। जब सिंघनी जैसा गुण नहीं रहेगा तो सिंह जैसे औलाद कैसे होंगे? नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। ठाकुर रोशन सिंह का नाम सुना होगा। जब जेल में थे, उनकी माँ आई थी तो वो रोई नहीं थी, जेल के बाहर खड़ी थी वो। ठाकुर रोशन सिंह की आंखों में आंसू आ गया तो बोली तुरंत, क्यों रो रहा है? कोई गलती थोड़ी नहीं किया है, देश के लिए लड़ा। तो रोशन सिंह बोले नहीं माँ, मैं जेल में उसी नहीं रो रहा हूँ, तेरी ममता के कारण रो रहा हूँ मैं। तब वहां पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरा कर्तव्य है देश के लिए देश के लिए कुछ करना, तू कर रहा है, इसमें बहुत खुश हूं मैं। वो नहीं कहे कि मेरा लड़का जेल में है, बाहर निकाल दो। इसलिए आज के समय भगत सिंह पैदा नहीं होते हैं। भगत सिंह की जयकार तो सब करते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो। और क्या कर भी क्या करेगा, हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब खुद भगत सिंह पैदा करने के लिए, भगत सिंह बनने के लिए उसका जो माहौल है, सबसे ज्यादा निर्भर करता है माँ का। माँ का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है बच्चों पर। अगर किसी माँ अशिक्षित है, इसलिए भगत सिंह नहीं पैदा होते इस देश में, कि माँ ही अब ममता अलग बात होती है, धर्म अलग बात है, कर्तव्य अलग बात होता है। ममता ठीक है लेकिन वो कर्तव्य से ठीक नहीं है। कर्तव्य जरूरी है, धर्म जरूरी है, ये करना है, ये सही है तो सही है। तो आप देखिए जहां पर भी देश विकसित है, वहां की औरतें, लड़कियां शिक्षित हैं, तब वो देश शिक्षित है। और यहाँ पर भी तो लड़कियों आज तो सभी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद को छोड़िए। भगत सिंह जब 63 दिन आमरण अनशन किए, उसके बाद से अब देखिए भगत सिंह को फांसी क्यों दिया गया, इस बारे में बहुत अफवाह उठा है कि भगत सिंह का फांसी गांधी जी ने दिया। ऐसा नहीं है, पढ़ो पहले अच्छे से, किसी चीज को जानो उसके बारे में। भगत सिंह को फांसी की बस एकदम ध्यान से समझिए। भगत सिंह विचारधारा के थे कम्युनिस्ट के। कम्युनिस्ट मतलब होता है कि देश के अधिकतम संसाधनों पर मजदूर वर्गों का अधिकार होगा, यानी कि सारे समाज के लोगों का अधिकार होगा। ठीक,